जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। जैसा कि कल RWA का जो यूपी पुलिस का वीकली टेस्ट आया था, आपने लगा ही लिया होगा और नहीं लगा लिया होगा तो लगा लो, क्योंकि क्या होता है उनका थोड़ा हार्ड रहता है। अगर हार्ड लगाओगे तो एग्ज़ाम में उसका थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, कभी कभी फ़ायदा नहीं भी होता है। तो इस पर बात करते हैं कि क्या क्या इसमें कमी थी टेस्ट में और क्या क्या सब्जेक्ट आउट ऑफ सिलेबस था, और 2 मिनट में सारी की सारी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसमें जीके दे रखा था। जीके में 8-10 क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस मेरे को लगे, क्योंकि जो जितने भी टॉपिक दे रखे हैं सबसे एक दो क्वेश्चन अगर होता तो और बेहतर हो सकता था। बाकी की इसमें तो जीके ऐसे ही रैंडमली दे रखी थी, मतलब जैसे वही सब वो जैसे देते आए हैं ये। तो अगर जिसका स्कोर कम है, अगर इसमें किसी का स्कोर अगर 100 क्वेश्चन तक बनाओ तो घबराने की ज़रूरत नहीं। 95-100 तक भी बनाए तो वो 120 तक बड़े आराम से पहुँच सकता है, बड़े आराम से। क्योंकि जीके का ये जो पैटर्न था ये बिल्कुल ऐसा नहीं था किसी का जीके में यहाँ पे 15-20 तक पहुँचा होगा, कोई तो 15-17-18 तक पहुँचा होगा। मेरा तो अच्छा बना था जीके में, 27 बना था, तो मैं खुश हो जाऊँ कि अरे बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं है। बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कितना कितना मेरा हुआ, बाद में बताएंगे कि इसमें जो है कितना सेफ स्कोर रहता अगर इस हिसाब का टेस्ट होता। तो रीजनिंग बात करता हूँ तो रीजनिंग मेरा 45 सही हुआ था और 5 गलत हुआ था। इसमें 2-3 क्वेश्चन तो वो जो थे वो वाले क्या बोलते हैं, जो अवधारणा टाइप के दे रखे थे वो गलत हो गए थे, और 2 क्वेश्चन जो सीरीज वाले थे दोनों के दोनों गलत हो गए, बन ही नहीं पा रही थी। थोड़ा दिमाग भी कम लगा क्योंकि एग्ज़ाम तो ये वाला देना नहीं, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाते, इसलिए नहीं बना वो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हम हिंदी जो दे रखी थी UPSI का जो 2021 का था। मुझे लग रहा है कि सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से उठाए हुए थे। कुछ क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए तो हिंदी में 33 क्वेश्चन सही हुआ, 4 क्वेश्चन गलत हुआ, और हिंदी भी थोड़ा टफ लेवल का लगा इसमें, जिस टाइप का एग्ज़ाम चल रहा है आजकल। इसके बाद बात करते हैं हम जीके की। तो जीके में जो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जीके में 27 क्वेश्चन सही हुआ, 11 क्वेश्चन गलत हुआ। अगर जीके में किसी को भी अगर दिक्कत हो रही है, सही नहीं कर पा रहे हो, तो 18 से 19 जो स्पेशल टॉपिक हैं, अगर उनको आप बेहतर कर लोगे तो मतलब जो है आराम से आप 28-30 के आसपास तक पहुँच सकते हो। और खेला रहेगा जीके का ही देखना, क्योंकि मैथ रीजनिंग इतना नॉर्मल आ रहा है और हिंदी भी नॉर्मल आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो मेरिट तय करेगा वो जीके करेगा। अगर आप लोग जीके पर अगर पकड़ नहीं बना रहे तो फिर पछताओगे। ऐसा ही में भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि मैथ रीजनिंग हो गया, हिंदी और जीके नहीं हुआ। इसलिए जीके में जो मैं हर वीडियो में बोलता चला आया हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि जो स्पेशल टॉपिक हैं उन पर पकड़ बनाओ, उनको बेहतर से बेहतर करो। मेरे जो स्पेशल टॉपिक हैं वो बहुत ही अच्छे हो रखे हैं। अगर स्पेशल टॉपिक से अगर ये सवाल देते तो मैं 30 पार तक निकल सकता था आराम से, और अभी भी मैं कभी कभी मूड करता है तो स्पेशल टॉपिक जो दे रखे हैं वो पढ़ लेता हूँ। वीडियो बना रहा था तो उसके चक्कर में 10-12 टॉपिक तैयार हो गए थे। इसके बाद बात करते हैं हम मैथ, जो मुझे यहाँ पे हार्ड लगा। मैथ 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। मेरे 2 सिली मिस्टेक भी हुए थे मैथ में, बाकी मेरे क्वेश्चन बने थे 20 और 5 क्वेश्चन गलत हुए थे। मेरा इसको पेपर देने के बाद में मैंने लाइव लगाया था, लाइव वीडियो भी होगा, देख लेना। मेरा कम से कम 30 से 35 मिनट बचा था। अभी एग्ज़ाम में पता नहीं क्या हो जाता है कि मतलब जो सरल पेपर आने के बाद भी वहाँ पर टाइम नहीं बचता है। अगर यहाँ पे OMR भरें फिर भी 20, 25, 30 मिनट तक बच जाएंगे, और वहाँ पे सरल पेपर भी आता है फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है। वहाँ क्या होता है कि क्वेश्चन अगर एक बार में हो गया तो हो गया, नहीं होता है दोबारा तो हम फंस जाते हैं। उसमें क्या टाइम वेस्ट हो जाता है, बार बार दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि वहाँ हल्का पेपर आने के बाद भी क्या होता है कि टाइम हमारा कम पड़ जाता है। तो टोटल मेरा क्वेश्चन बना था 125 250 नंबर बनाए कि उसमें 96 ऐसे कुछ परसेंटाइल दिखा रहा है, जो कि ठीक है। अगर जिस किसी का 90 के आसपास 88, 90, 85 तक अगर यहाँ परसेंटाइल आ रहा है तो आप लोग घबराओ मत। और जिसका भी अगर 100 क्वेश्चन तक बनाए तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा पेपर रहता तो मेरे हिसाब से तो जनरल कैटेगरी में जिन लड़कों का 110 क्वेश्चन तक आया है वो सेफ़ हैं, क्योंकि ऐसा पेपर नहीं आता है किसी भी हाल में। आप देख ही रहे हो कि अगर यहाँ पर आपका 110 हो रहा है तो वहाँ 125 आराम से कर दोगे। यहाँ अगर 100 हो रहा है तो वहाँ 120 तक आराम से पहुँच जाओगे। यहाँ अगर 90 हो रहा है तो वहाँ 110 तक आराम से पहुँच जाओगे। तो इसलिए इस पेपर को देख के ज़्यादा टेंशन ना लें। और इसमें फर्जी मारने वाले बहुत होते हैं, कम से कम ऊपर के जो 4-5 हज़ार बंदे, मतलब मेरा 5,000 ऐसे कुछ रैंक, मतलब हाँ 2,000 रैंक था कल जब लगाया था। उसके बाद में तो 2000 में से कम 1000 बंदा तो उसमें मान के चलो कि फर्जी होगा। और मैं आप लोगों के चक्कर में ही टेस्ट लगाता हूँ कि आपका एनालिसिस हो जाए, और हर वीक हम लगाते रहेंगे। पिछली बार वीडियो नहीं बना पाया था। बाकी अपना स्कोर आप लोग कमेंट करना, और जिनका स्कोर हाँ कम बना है वो घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में और इसमें बहुत अंतर होता है। रियल एग्ज़ाम और रील एग्ज़ाम में बहुत अंतर होता है। यहाँ पर क्या कुछ रील वाले हैं, पहले भी देखा होगा UPSI में भी बहुत सारे बंदे ऐसे ही इतना स्कोर मार के आते थे, 390, 400 तक। रियल एग्ज़ाम में टॉपर से टॉपर तक 375 तक ही पहुंचा था। वही हाल यहाँ भी रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जीके आप तैयार करो, जीके और हिंदी। जय हिंद।